भारत की आत्मा, एक ऐसा शहर जहाँ हर गली में इतिहास बसता है। बिल्कुल सही कहा। आज हम चले बनारस की गलियों में। सिटी वंडर आज आपको लेके चलता है बनारस की गलियों में, जहाँ सुबह मंत्रों से शुरू होती है और रात गंगा आरती की रोशनी में चमक उठती है। ये है वाराणसी, काशी और बनारस, दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर। कहते हैं काशी भगवान शिव की नगरी है। यहाँ लोग सिर्फ नहीं आते, यहाँ लोग खुद को खोजने आते हैं। तो चलिए आज हम निकलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर, घाटों, मंदिर, गलियों और बनारस संस्कृति के बीच। वाराणसी का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है। इस शहर का नाम वरुणा और 80 नदियों के नाम पर पड़ा। हिंदू धर्म में काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने पर आत्मा को मुक्ति मिलती है। लेकिन वाराणसी सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के लिए बेहद पवित्र है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी से कुछ दूरी पर स्थित है। सदियों से यह शहर ज्ञान, संगीत, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रहा। तुलसीदास, कबीर और रविदास जैसे महान संतों की यादें आज भी यहाँ हवाओं में महसूस की जाती है। अगर बनारस को सच में महसूस करना है तो उसको सुबह देखनी होगी। सुबह के 5 बजे हल्की हवा, ठंडी हवा के झोंके, गंगा किनारे उगता सूरज और घाटों पर गूंजते मंत्र, इसे कहते हैं सुबह बनारस। दशाश्वमेध घाट से लेकर 80 घाट तक हर जगह श्रद्धालु स्नान करते दिखाई देते हैं। कुछ लोग बस गंगा को निहारते हुए शांति महसूस करते हैं। नाव में बैठे कर गंगा की सैर करना वाराणसी के सबसे सुंदर अनुभवों में से एक है। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है, घाटों की सुंदरता चमकने लगती है। वाराणसी आए और काशी विश्वनाथ टेम्पल का दर्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर की गलियों में चलते हुए हर तरफ महादेव के जयकारे सुनाई देते हैं। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का वातावरण शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और आप सीधे अध्यात्म से जुड़ गए हों। वाराणसी की पहचान उसके घाट हैं। यहाँ लगभग 80 से अधिक घाट मौजूद है। सबसे प्रसिद्ध घाट है दशाश्वमेध घाट। यहाँ भगवान ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके अलावा 80 घाट युवाओं और यात्रियों को पसंदीदा स्थान है। यहाँ शाम को लाइव म्यूजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। फिर आते हैं मणिकर्णिका घाट पर। वाराणसी का सबसे रहस्यमयी घाट माना जाता है। यहाँ अंतिम संस्कार लगातार होते रहते हैं। घाटों पर बैठकर आप देखेंगे कोई पूजा कर रहा है, कोई संगीत गा रहा है, तो कोई बस अपनी ज़िंदगी को महसूस कर रहा है। यही बनारस की खूबसूरती है। यहाँ पर हर इंसान अपने रंग में रंग लेता है। जैसे ही शाम होती है, दशाश्वमेध घाट पर शुरू होती है भव्य गंगा आरती। घंटियों की आवाज़, मंत्रोच्चार और गंगा के किनारे एक अद्भुत दृश्य। पंडित एक साथ बड़े बड़े दीप जलाकर आरती करते हैं। हजारों लोग इस पल को देखने के लिए जमा होते हैं। जब पूरा घाट रोशनी से जगमगा उठता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। अगर आप वाराणसी आते हैं तो गंगा आरती मिस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर बात करते हैं बनारस के स्वाद की। इससे पहले हम आपको कुछ मंदिरों के बारे में भी बताएंगे, जो कि बनारस के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसके अलावा भगवान संकट मोचन हनुमान मंदिर आता है, जो भगवान हनुमान को समर्पित है। माना जाता है इसकी स्थापना गोस्वामी तुलसी जी ने की थी। मंगलवार शनिवार को भारी भीड़ रहती है। दुर्गा कुंड टेम्पल, लाल रंग का बेहद सुंदर मंदिर, माँ दुर्गा को समर्पित। पास में एक बड़ा तालाब कुंड है। फिर आते हैं कुछ अन्य मंदिरों पे। तुलसी मानस टेम्पल, काल भैरव टेम्पल, न्यू विश्वनाथ टेम्पल, अन्नपूर्णा देवी टेम्पल, मृत्युंजय महादेव टेम्पल, नेपाली टेम्पल, ये अन्य टेम्पल हैं यहाँ काशी विश्वनाथ में। अब बात करते हैं बनारस के स्वाद की। बनारस सिर्फ अध्यात्म के लिए नहीं, अपने खाने के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी यहाँ जलेबी, कचौड़ी सुबह का लोकप्रिय नाश्ता हो, टमाटर चाट, चूड़ा मटर और बनारसी ठंडाई का तो कोई जवाब ही नहीं। फिर कहते हैं बनारसी पान की बारी। खाए के पान बनारस वाला,
खुल जाए बंद अकल का ताला। यहाँ की छोटी छोटी दुकानों में भी ऐसा स्वाद मिलता है जो कि बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलता। फिर आते हैं हम काशी विश्वनाथ की जगह। बनारस की गलियों में अपने आप में एक दुनिया है। संकरी गलियाँ, पुरानी हवेलियाँ, दीवारों पर बनी कलाकृतियाँ और हर मोड़ पर एक चाय की दुकान। यहाँ का संगीत और कला भी बेहद खास है। बनारस घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान माना जाता है। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, एक अनुभव है। यहाँ आकर इंसान खुद से जुड़ता है और शांति महसूस करता है और जीवन को नए नज़रिए से देखता है। अगर आपने भी अभी तक कभी बनारस नहीं देखा तो आप देखें यहाँ की गंगा आरती, महसूस करें यहाँ के वातावरण को, यहाँ के आध्यात्म को, जो मुक्ति प्रदान करती है। अगर आपने अभी तक बनारस नहीं देखा तो एक बार बनारस अवश्य आइए, अपनी ज़िंदगी में इसे अवश्य देखिए। अब बनारस पहुँचते कैसे हैं? बनारस से आप ट्रेन से पहुंच सकते हैं। बनारस रेलवे स्टेशन से, वाराणसी जंक्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस, शिव गंगा एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ से फ़्लाइट से कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु से कनेक्टिविटी है। 25 किलोमीटर का खाली एयरपोर्ट है। रोड से आप दिल्ली से 10-12 घंटे की दूरी में आप बनारस को तय कर सकते हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद ऑटो, ई रिक्शा, बोट राइड, वॉकिंग टूर्स से भी इसका मज़ा ले सकते हैं। अक्टूबर से मार्च मौसम ठंडा और घूमने के लिए परफेक्ट रहता है। इसके अलावा आप ट्रेन से आएँ, फ़्लाइट से आएँ, रोड ट्रिप से आएँ, कैसे पहुंचना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें सिटी वंडर पे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब और थम्स अप देके, और अगली बार क्या देखना